ओम बागेश्वर नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय हनुमान जी। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। होली और होली के एक दिन बाद भी हो जाएगा के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। मात्र 2 दिन के अंदर तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी बनती है कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और तुम्हारी 7 पुश्ते आने वाली भेंट कर खाती है। और खास तौर पर यह चमत्कारिक वृक्ष होली के दिन ही अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को यह मौका मिलने वाला है। आज अचानक से यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें खुद इस वीडियो के लिए चुना है, इस पेड़ पर स्पर्श करने के लिए चुना है। और जब भगवान खुद चाहते हैं तुम्हारी किस्मत बदल जाए, तो तुम इस वीडियो को नजरअंदाज करके अपनी बर्बादी क्यों ला रहे हो? काफी दिनों से तुम परेशान चल रहे हो, कर्ज की समस्या है। पहले सोचा था कि छोटी मोटी किस्त करके घर में चीजें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन समय के साथ कर्ज इतना बढ़ गया कि अब उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है। हर सप्ताह हर महीने इतना ब्याज आता है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। व्यापार जमना तो रह गया और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई। नौकरी पाने की राह में ढेर सारी मुसीबतें आ गई, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिल पाई। घर के अंदर जब जाता हूँ तो इतना सारा क्लेश पाता हूँ कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेल हो जाता है, जिस वजह से मैं इतना पागल देसी हरकतें करने लगा हूँ, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है। तुम्हारी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर होने वाली है, हर प्रकार की समस्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएगी, लेकिन तुम्हें इस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें इस पेड़ को छूना है। साथ ही साथ 2 से 3 उपाय भी करने हैं। इन उपायों को करने से तुम्हारा पक्का काम हो जाएगा। जो बार बार काम बिगड़ जाते थे, जो घर में गरीबी रहती थी, पैसा बहुत कमाते थे लेकिन पैसा टिक नहीं पाता, पैसा तुम्हारे हाथ में रुक नहीं पाता था। तुम खुद एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन 2-3 दिन में पैसे कहाँ चल जाते थे तुम्हें पता भी नहीं चलता था। यह सारी समस्याएं तुम जिंदगी में फेस कर रहे हो, इन सभी मुसीबतों से तुम गुजर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा मोरल अक्सर डाउन रहता है। तुम अक्सर परेशान रहते हो, कभी कभी गलत कदम उठाने की भी सोचते हो। लेकिन आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि यह पेड़ खास तौर पर होली के दिन ही चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यह पेड़ तुम्हारे आसपास ही मौजूद है, लेकिन अक्सर तुम इसकी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हो। कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के यहाँ जाते हैं, ज्योतिष बाबाओं के यहाँ जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी हमारी जिंदगी में यह तकलीफ है, इसे दूर कर दो। अब वह ढोंगी होते हैं, वह पैसा खाने वाले होते हैं, वह तुम्हें व्यर्थ के खर्चे बता देते हैं। अपनी कमी पर काबू पाकर कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, शेयर स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग मुनाफ की स्थिति में रहेंगे, ऑफिस में अपने कार्यों को समय पर निपटा ले, अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में किसी सचेत रहे बाहरी व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप से कुछ गलतफहमियां आ सकती है। ज्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटिक जैसी परेशानियों को बढ़ाएगा। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर जरूर ध्यान दे। किसी परिस्थिति में उलझन हो सकती है, भारी बाधाओं की तुलना में अधिक डर अधिक प्रभावित करेगा। किसी समस्या का हल पास में होते हुए भी उसे देखने में असमर्थ रह सकते हैं। जरा से ज्यादा सोचने से मन पर भार पड़ सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेने से स्पष्टता आएगी। कार्यों में देरी से चिड़चिड़ापन महसूस होगा। परिस्थितियों को लेकर नकारात्मकता से बच, जल्दी चीजें बदलेगी, मन को रखना ही सही दिशा मिलेगा। जो लोग किसी प्रोजेक्ट में देरी का सामना कर रहे हैं, नौकर पेशा लोग अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। जो लोग मीडिया, पब्लिक रिलेशन या कंसल्टिंग में है, उन्हें किसी जटिल मामलों को सुलझाने की चुनौती मिलेगी। सिंगल लोग किसी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। जो लोग रिश्ते में है,
वे अपने साथी से अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा जीवन में किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा जिससे बातचीत कम हो सकती है। बात करेंगे सेहत की, मानसिक तनाव बढ़ सकता है जिससे नींद प्रभावित होगी। ब्लड प्रेशर असंतुलित रह सकता है। संतुलित दिनचर्या अपनाए, व्यायाम पर ध्यान दे, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकलीफ से राहत मिलेगी। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाए, साथ ही हनुमान जी के समक्ष लाल कपड़े जरूर रखे, उसके ऊपर गुलाब के पुष्प रखे और अपनी मनोकामना जरूर कहे। हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां डाल देंगे। आशा करती हूं दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ मंगल में हो। जय श्री काश विश्वनाथ, जय दी, जय महाबली हनुमान, जय शनिदेव। जिसके बाद हमारा यह पर्यावरण एकदम शांत और सौंदर्य से भर जाता है। लेकिन वह पेड़ कौन सा है जो हमारी किस्मत बदल कर रख देगा? एक बात का ध्यान रखना, यह होली का त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। हमें जिस पेड़ की तलाश है उस पेड़ के अंदर ही भगवान विष्णु का वास होने वाला है। यानी कि हम होली के दिन अगर इस पेड़ की पूजा कर लेंगे, अगर हम होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श कर लेंगे और एक उपाय जो गुरुजी आगे बताने वाले हैं वह उपाय कर लेंगे तो फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एक पेड़ के अंदर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम्हें महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सारे लड्डू छन भोग लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र RS1 के सिक्के से तुम ऐसा काम कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मात्र RS1 के सिक्के से तुम एक ऐसा उपाय कर सकते हो कि तुम्हारा आने वाला समय बदल जाएगा, तुम्हारी फूटी किस्मत संवर जाएगी। प्यार में मिला धोखा तुम्हें आगे रखकर तुम्हारे पास आएगा, पैसा ही पैसा होगा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की होली के दिन ऐसी कृपा मिलेंगे कि मात्र 2 दिन में तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ के बारे में जो उपाय हम बता रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं, स्पर्श का जो तरीका हम बता रहे हैं, वह तुम बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम इस चीज का पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने यह वीडियो बनाई है तुम्हारे भले के लिए, समय रहते बनाई है ताकि तुम बातों को अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो, जान लो। इसीलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं जो आंवला का पेड़ होता है, उस आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। आंवला खाने में तो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी तुमने आंवला का पेड़ देखा है? हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनसे इस बारे में चर्चा जरूर करना। जरूर तुम्हारे घर के आसपास कहीं किसी के खेत में या कहीं भी रिक्त स्थान पर तुम्हें आंवला का पेड़ जरूर मिल जाएगा। आंवला के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास है। अब जब भी तुम्हारे जिंदगी में यह सौभाग्य आता है कि तुम्हें होली की तारीख पता है, इस साल जब भी होली आने वाली है, तुम्हें कुछ चीजें की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले तुम्हें खोपरा लेना है। वो खोपरा जो सूखा होता है, जो खोपरे का गोला होता है, उसको थोड़ा सा तुम्हें कट लगाना है। उसके अंदर तुम्हें शक्कर का भूरा भरना है और एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। हम जब भी हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ते के बिना भोग वे स्वीकार नहीं करते, इसलिए खोपरे का गोला लेकर उसके अंदर शक्कर का भूरा भर के उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर तुम्हें होली वाले दिन चुपचाप बिना किसी को बताए आंवला के पेड़ के पास जाना है। यह उपाय तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, इसलिए कान खोलकर यह उपाय सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, आंवला के पेड़ के पास होली के दिन आना है। वहीं पर जो आंवले के पेड़ का तना होता है, जो जड़ वाला भाग होता है, उसमें 1 लोटा जल अर्पित करना है। जब तुम जल अर्पित कर रहे हो, तुम्हें मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भगवत गीता का मूल मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए आंवला के पेड़ में तुम्हें जल चढ़ाना है और नीचे वाले भाग पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करना है। जी हां दोस्तों, होली के दिन इस पेड़ का स्पर्श मात्र तुम्हारे 7 जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देगा। भगवान श्री हरि विष्णु की वही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी जो भक्त प्रहलाद के ऊपर हुई थी। तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, तुम्हारे जितने भी संकट है, वह सारे संकट टल जाएंगे। हाथ लगाने के बाद तुम्हें एक परिक्रमा उस पेड़ की कर लेनी है।
तुम चाहो तो 1 परिक्रमा कर सकते हो, 5 परिक्रमा कर सकते हो, बाम हो पहा 7 परिक्रमा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन होली वाले दिन यह काम जरूर कर लेना। अब तुम्हें क्या करना है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से सुनना। उस पेड़ के आसपास जहां भी तुम्हें नमी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां मिट्टी हो, गारा हो, वहां थोड़ी सी खुदाई करो, और जो तुम अपने साथ खोपरा लेकर आए थे, जिसमें तुमने शक्कर का पूरा तुलसी पत्र रखा था, वह खोपरा तुम्हें उस आंवला के पेड़ के पास नमी वाली जगह पर गाड़ देना है, और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल देनी है। अब तुम हमसे कहोगे, गुरुजी इससे क्या होगा? क्या तुम्हें किसी को भोजन कराने का फल क्या होता है? इस बात का अंदाजा है, हमारे घर में जब श्राद्ध आते हैं, जब कोई त्योहार आता है, जब नवरात्रि होती है, या जब भी कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हमारी श्रद्धा अनुसार हम 11 ब्राह्मण बुलाते, 21 ब्राह्मण बुलाते हैं। कभी कभी मन होता है तो गरीबों को खाना खिला देते हैं। मुश्किल से 10 गरीब मिलते होंगे, 20 गरीब मिलते होंगे। लेकिन अभी आंवला के पेड़ के पास जो तुमने होली का यह उपाय किया है, क्या तुम्हें यह बात जानकर अंदाजा होगा कि तुम इस उपाय को करके लाखों करोड़ों जीव आत्माओं का भोजन करा रहे हो? क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा कीड़े के अंदर है। 84 लाख योनियों में आत्माएं भटकती रहती है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही जीवात्मा एक श्वान के अंदर है, घोड़े के अंदर है, गाय के अंदर है। हमें बस यह शरीर बदलना होता है। हमारी आत्मा अमर है, अत नश्वर है। वो केवल इस शरीर को कपड़े की भांति बदलती रहती है। हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं, यह हमारा बड़पन है। लेकिन जब तुम वो खोपरा किसी मिट्टी के अंदर गाड़ो, तो अंदर करोड़ों की तादाद में चींटियां होंगी, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, जो धीरे धीरे करके उस खोपरे को खाएंगे, और इसका पूरा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक तरीके से यह पूरे नगर को जमाने के बराबर होगा। होली का दिन है, शुभ संदेश है, भगवान की कृपा है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। यह उपाय कर लो, जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना, क्योंकि बाबा जो कह देते हैं वह सत्य होकर रहता है। इस उपाय को करने से जैसे जैसे कीट पतंग उस खोपर के गोले को खाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी की दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन कटना दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बुरे दिन फिर जाएंगे, दरिद्रता घर से चली जाएगी। घर में पैसा ही पैसा होगा, मंगल ही मंगल होगा, सारा कलेश दूर होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और पेड़ है जिसके बारे में तुम अनजान हो। होली के दिन जिस प्रकार आंवला के पेड़ का महत्व है, उसी प्रकार इस पेड़ का भी बहुत महत्व है। बात को गंभीरता से सुनना। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर जल चढ़ाने से त्रिदेव और त्रिदेवियां की कृपा हमको मिल जाती है। जिस पेड़ की इस पर्यावरण को भी बहुत जरूरत है, और इस पेड़ की हर समय हमें भी बहुत जरूरत है, और वह पेड़ होता है पीपल का पेड़। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भी इस पेड़ का महत्व था, इस पेड़ का उल्लेख था। इस पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिल जाती है। इस पेड़ में मंगलवार के दिन जल चढ़ाने से मंगल देव की कृपा मिल जाती है। हर समय हर क्षण यह पेड़ सुख और सौभाग्य देता है। इसके तने में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, त्रिदेव निवास करते हैं, त्रिदेवियां निवास करती है। तुम्हें होली के दिन क्या करना है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। RS1 का यह एक उपाय तुमने होली के दिन पीपल के पेड़ के पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आंवला का पेड़ तुम हारे आसपास हो या ना होले, लेकिन इस बात की तो गारंटी है तुम्हारे आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा। चाहे तो किसी मंदिर में, चाहे तो किसी रोड पर, कहीं भी आसपास तुम्हें पीपल का पेड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह बड़ी गहरी तादाद में होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें RS1 के सिक्के की व्यवस्था करनी है, और थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम चाहो तो तिल और गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। इस उपाय के माध्यम से हम तुम्हारे द्वारा गुप्त लक्ष्मी दान करवाने वाले हैं। RS1 की मदद से यह उपाय तुमने होली के दिन कर लिया तो श्रीमन नारायण की 33 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रहों की ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी कि तुम मालामाल हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें गुड़ और तिल का लड्डू लेना है। थोड़ा बड़ा लड्डू ले सकते हो, 2 लड्डू को आपस में मिला सकते हो। अब RS1 का जो सिक्का था तुम्हें उस लड्डू के अंदर डाल देना है। हमारी बात को ध्यान से
सुनना उस आरएसव के सिक्के को उस लड्डू के अंदर ऐसा डालना है कि वह लड्डू एक समान दिखे। किसी को भी यह पता नहीं लगना चाहिए कि आरएसव का सिक्का उस लड्डू के अंदर है। अब बिना किसी को बोले चुपचाप तुम्हें होली के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के तने को देखना है, क्योंकि उस तने में ही सारी देवी शक्तियां हैं। ऊपरी भाग पर नकारात्मक शक्तियां हैं। ऊपर नहीं देखना है, तने को देखो, जड़ देखो। सच्चे मन से एक लोटा जल पीपल के पेड़े में अर्पित को करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहो। मात्र छू लेने से इतना लाभ मिलेगा कि तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, पीपल के नीचे जड़ वाले भाग में एक लोटा जल अर्पित करना है। इतना ध्यान रख लेना, मंत्र लगातार तुम्हें बोलते रहना है। अब वहीं पर नीचे पीपल के पेड़ की जड़ में जो तुम तिल गुड़ का लड्डू बनाकर लाए हो, आरएस1 का सिक्का डालकर वो वहां पर रखना है। चुपचाप, तुम्हें कोई देखे नहीं, तुम्हें कोई टोके नहीं। यह उपाय करके घर पर आ जाना है। इस उपाय को गुप्त लक्ष्मी दान कहा जाता है। आज के जमाने में लोग कई हजारों रुपए का दान करते हैं, लेकिन माइक में जमाने में हर तरफ चिल्ला चिल्ला कर बोल देते कि हमने यह दान किया है, तो इस दान का उन्हें फल नहीं मिल पाता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, दान इस प्रकार से करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसी प्रकार से आज होलिका के दिन तुम्हारे हाथों है जो हमने गुप्त लक्ष्मी दान कराया है। इसके बारे में तुम्हें और केवल परमात्मा को ही पता होना चाहिए। किसी और को इसके बारे में बंद बताना, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी दान है। जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा। होली का यह दिन तुम्हारे लिए सुख सौभाग्य लेकर आ रहा है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। मात्र इन 2 थपेड़ों को छूने मात्र से तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। 2 दिन में चमत्कार तुम खुद महसूस करने लगोगे। लेकिन बात है श्रद्धा की, बात है जय माता लक्ष्मी, जय मां संतोषी। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसको सही साबित करना काबिलियत है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। इन बातों पर आविष्कार जरूर कीजिएगा। ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 13 मार्च 2025, दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगा। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगा। अश्लेष नामक नक्षत्र रात्रि 2:01 तक रहेगा। उसके उपरांत मघ नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में और चंद्र सिंह राशि में संचार करेगी। आज का विशत महल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:04 से सुबह 9:04 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय दोपहर 3:30 से शाम 5:01 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रण एक सुविचार मिट्टी का मटका, और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मुश्किल वह चीज है जो हमें तब दिखती है जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube 2 से। दोस्तों, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका रास्ता नहीं रुक पाएगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचे। आपके पिछले कुछ समय से अपने करियर तथा निजी जीवन संबंधित किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपको प्रयासों और परिश्रम को आपके सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थन भी बन जाएंगे। आपके दुश्मन आज सहायक अनुभव करेंगे। कोई भी खास निर्णय लेने में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोपहर व सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, जिससे आप अनुभूति भी मिलेगी। कोई व्यक्तिगत समस्या चल रही है तो किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। यह समय धैर्य और श्रम रखने का भी है। फिलहाल आपको अपनी मेहनत द्वारा किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। शेयर तेजी मंदी जैसे व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ग्रह स्थितियां सकारात्मक बनी हुई है। जमीन ज्यादा संबंधित व्यवसाय में बड़ी डील होने की संभावनाएं है, इसलिए इन कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी लोग किसी भी तरह के प्रलोभन में न आए। नकारात्मक लोगों से दूर रहे। अपने घर परिवार पर ध्यान दे। युवाओं का व्यापक लेंगे के लोगों के प्रति आकर्षण रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं रहेगी। योगा मेडिटेशन जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित महसूस करेंगे। किसी को लेकर चिंता बढ़ सकती है
घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अनदेखी ना करे। वित्तीय मामलों में सतर्कता बरते। अनाव खर्च परेशान कर सकता है। व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम ले। अटके हुए कार्य में देरी संभव है। रिश्तेदारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। घर का माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है। किसी पुराने मित्र से संपर्क बन सकते हैं जो वंशिक राहत देगा। नकरी पेशा लोगों को लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट आ सकती है। सहकर्मियों से अनबन हो सकती है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत होगी। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी के दबाव में आ सकते हैं। रिश्ते में असंतोष महसूस हो सकता है। साथी से उम्मीदें पूरी न होने के कारण निराशा बढ़ सकती है। पुराने झगड़ों को दोबारा न छेड़े। पार्टनर को अधिक समय दे। गलतफहमियां दूर होगी। अविवाहित किसी प्रस्ताव को लेकर उलझन में पड़ सकते हैं। विपरीत परिस्थितियां बनने पर अपने व्यवहार को शमित और संतुलित रखें। तनाव का असर आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। जरूरत पड़ने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह ले। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ विषयों की जानकारी पर भी ध्यान दे। कार्यस्तर पर राजनीति माहौल बन सकता है। दूसरों की बातों में ज्ञान न देकर सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। युवाओं को परीक्षा प्रतियोगिता के बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी मिलने की संभावनाएं है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर नोक झुक की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा घर के मामले आपस में सुलझाए। बचत पर अधिक ध्यान दे जिससे खर्च सम्मित रहेगा। किसी की सलाह लेने से पहले खुद के विचारों को महत्व दे। अनुभवी से सीख लेकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत मामलों में गोपनीयता रखना आवश्यक होगा। परिवर्तन की जरूरत महसूस होगी लेकिन अनिश्चितता के कारण हिचकिचाहट रहेगी।